हो कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वाला डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हिंदी में जो आपका कहानी वाला भाग है उसमें से 6 चैप्टर तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। अब जो कविता वाला भाग है उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे, एक एक करके जो है 6 चैप्टर उसमें भी कर लेंगे, बाकी इसके बाद हम लोग करेंगे। तब तक क्या है कि जो आपका वर्णिका पतला वाला बुक है, जो सेकंड हिंदी का बुक है जिसमें 5 चैप्टर टोटल है, वो भी एक कहानी का बुक है, लेकिन अलग अलग राज्यों की कहानी को संकलित, जैसे कि कर्नाटक की कहानी, उड़ीसा, अलग अलग कहानी जो है वहाँ पे संकलित किया गया हुआ है, ठीक है ना। उसमें से 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 5 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो अब आपका काम है कि इसको सही ढंग से पढ़ के आप अपने 10 में 10 मार्क्स को सुनिश्चित कीजिए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप 5 नंबर सुनिश्चित कीजिए। अगर आप सही सब्जेक्टिव देख लेते हैं, देखिए 5 को वीडियो होगा, अगर 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा तो 40 से 50 मिनट का टोटल ये वर्णिका वीडियो होगा, वर्णिका का। आप अगर उतना वीडियो सही से देख लेते हैं और उसका एक नोट्स बना लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो भाई साहब 5 में 5 मार्क्स आपका सुनिश्चित हो जाएगा। फिर जैसे ही सब्जेक्टिव आएगा उसका हम लोग क्लियर करेंगे, बिल्कुल बवाल हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो से शुरुआत करते हैं वर्णिका को। और फर्स्ट चैप्टर से जो दही वाली मंगमा, बेसिकली कन्नड़ भाषा है, ठीक है ना। कन्नड़ भाषा में वो कहानी लिखा गया था, लेकिन उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इस वर्णिका चैप्टर्स में देखेंगे कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, कब लिखा गया है, इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए ये चैप्टर बेसिकली जो है, ये वर्णिका पार्ट 2 का फर्स्ट नंबर चैप्टर दही वाली मंगमा। आज के इस चैप्टर्स को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका प्लस जो प्रोबेबल है एग्जाम में आने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करेंगे। इन सभी के पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के लेखक के बारे में समझते हैं और थोड़ा सी जो जानकारी है उसको लेते हैं। देखिए दही वाली मंगमा जो है ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया एक कहानी है, लेकिन इसको हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा अनुवाद किया गया है, तो B.R. नारायण के द्वारा अनुवाद किया गया हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि दही वाली मंगमा ये एक किस तरह की कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ भाषा में। इसका लेखक कौन है, तो देखिए इसका लेखक श्रीनिवास साहब इसका लेखक हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका पूरा नाम जो है वेंकटेश अयंगर था, अयंगर है, बात समझे कि नहीं, वेंकटेश अयंगर है इनका पूरा नाम। श्रीनिवास ये लेखक है भाई साहब, सॉरी उल्टा लिखा गया, लेखक ऐसे यार समझ लेना, ठीक है ना। उसके बाद ये B.R. नारायण हिंदी भाषा में अनुवाद किए हुए थे, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं तो बच्चा का मैक्सिमम टाइम में कन्फ्यूजन हो जाता है। इस वेंकटेश यानी श्रीनिवास साहब जो है ओरिजिनल इनके जो लेखक हैं, इनका जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार में हुआ था। KGF मूवी देखे होंगे, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है ना, वहीं पे कोलार जो जिला है वहीं पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया, इसको हिंदी में श्रीनिवास के द्वारा B.R. नारायण जी के द्वारा इसको अनुवादित किया गया हुआ है। इस कहानी के कुछ मुख्य पात्रों को समझते हैं। देखिए इस कहानी में दही वाली मंगमा यानी एक औरत है जिसका नाम मंगमा है, वो दही बेचती है बेंगलुरु शहर में, हमेशा अपने गांव से जाती है। इसका जो गांव है अवलूर एक जिला है, उसी के आसपास कहीं पे इसका गांव है, ठीक है ना, अवलूर के पास। अब कहानी क्या होता है कि वो हमेशा दही बेचने जाती है। इसके परिवार में 4 लोग मात्र रहते हैं, 5 कितने लोग आंसर में मार देते हैं, वो रंगपा अलग होता है। 4 लोग कौन कौन थे, एक मंगमा, उसकी बहू का नाम नजमा, उसका एक बेटा और उसका एक पोता, 4 आदमी। एक रंगपा ऐसा होता है जो गांव का थोड़ा सा मतलब कि लोफर आदमी है, जुआरी टाइप का आदमी है, हमेशा पीते होते रहता है, घूमते रहता है, जुआरी समझिएगा, ठीक है ना, जुआरी टाइप का, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो जुआरी यहाँ पर मारिएगा, ठीक है ना। ये हमेशा दही, बहू और सास में हमेशा झगड़ा होते रहता है बेटा को लेकर के। माँ अपने बेटे पर हक जमाना चाहती है, बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती है, दोनों लेकर के अपनी स्वतंत्रता को लेकर के लड़ते रहते हैं। बीच में बेचारा पोता घिस जाता है, बार बार वो जो छोटा उनका बेटा था लड़का का, पोता यानी मंगमा का पोता जो था, बार बार अपनी दादी के पास चला जाता था। फिर उसकी मम्मी मारती रहती थी यानी नजमा मारती रहती थी, इसलिए हमेशा इस सब बीच में झगड़ा होते रहता था, ठीक है ना। जब भी मार्केट जाती थी तो मिठाई उठाई लेके आती थी, उधर से ही दही बेच के आती थी। इस लालच से वो बच्चा जो है, उसका जो पोता है, हमेशा मंगमा के पास चला जाता है, ठीक है ना। इसी कहानी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है,
शुरू में बात किए श्रीनिवास, इनका पूरा नाम वेंकटेश अयंगर, मस्ती वेंकटेश अयंगर भी कहा जाता है इनको। जन्म 6 जून 1891। दूसरा क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए मस्ती वेंकटेश अयंगर, ठीक है ना, कहाँ का थे? ये कर्नाटक के हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है? ये किस भाषा में अनुदित किया गया है, ठीक है ना? ये भाई साहब कन्नड़ भाषा में, लेकिन इसको हिंदी में बी.आर. नारायण के द्वारा अनुवादित किया गया। दूसरा क्वेश्चन, मंगमा किस गांव की रहने वाली है? यहाँ पर याद रखिए अवलूर के पास किसी गांव की। इसी तरह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। रंगपा था एक जुआड़ी व्यक्ति था, बताए ना, वो गांव में हमेशा मंगमा को परेशान करता था, ठीक है ना। दूसरा क्या कर रहा है, मंगमा की बहू कौन थी? नजमा। मंगमा की बहू क्या नाम था? नजमा, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन का है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891, डी नंबर को आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगमा किस कहानी की पात्रा है? मंगमा किस कहानी की पात्रा है? यही सी बात है, दही वाली मंगमा, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है यार, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? बेंगलुरु में, ठीक है ना। यार कर्नाटक में लूर बड़ा फेमस है, बेंगलुरु, मंगलुरु, अवलूरू, मतलब बड़ा फेमस है यार लूरू, जगह के नाम में लूरू लगा रहता है मैक्सिमम टाइम में। यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? जाहिर सी बात है कन्नड़ साहित्य, यानी कर्नाटक में जो भाषा चलता है। दूसरा, बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? किस कहानी का? दही वाली मंगमा का अनुवाद किया था। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या, यहाँ कहाँ क्वेश्चन है, 11 नंबर था ना, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। कह रहा है क्या, माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का किस्सा है, मतलब हर घर का कहानी है, पूरे वर्ल्ड का कहानी है ये, ठीक है ना। माँ अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहती है, बहू अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। इसको लेकर के हमेशा बहू और पत्नी में झगड़ा होते रहता है। बहू पत्नी क्या यार, सास में बहू में, ठीक है भाई, दही वाली मंगमा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मंगमा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? मंगमा का अपने बहू से किसको लेकर विवाद था? ए भाई देख कितना लड़का पति को लेकर मार देगा ना, ए भाई वो दोनों में था, पोता को लेकर विवाद था, बात समझे कि नहीं। मतलब ये तो अलग कहानी था कि ये दोनों में जो था पति पर ही अपना स्वतंत्रता चाहती थी कि हम पति को जैसे कहें वैसे करें, माँ चाहती थी कि हम अपने बेटे को जैसे चाहें वैसे रखें, बोले वो करे, ठीक है ना। लेकिन कहानी क्या था, ये दोनों के बीच में ये बेचारा जो छोटका था, पोतवा इसका, बात समझे कि नहीं, ये हमेशा बेचारा पिट जाता था। जब जाता था अपने दादी के पास मिठाई उठाई के लालच से जाती थी दही बेचने, इसके पास पैसा वैसा ठीक ठाक रहता था, तो ये उधर से मिठाई उठाई लेके आती थी, तो छोटा बच्चा था हमेशा चला जाता था, ठीक है ना, आई मार देती थी कस के। अब इसी को लेकर मनमुटाव था, तो आंसर क्या मारिएगा भाई साहब आप? सी नंबर, पोता। दूसरा कह रहा क्या कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ये था रंगलीला साहब, रंगपा। दूसरा, मंगमा को किससे विवाद था? मंगमा को किससे विवाद था? तो बहू जी से विवाद था, बहू, सास बहू, बहुत अच्छा ये वाला है ना। मंगमा की बहू का क्या नाम था? मंगमा के बहू का क्या नाम था? नजमा। ये सास बहू का खेल है भाई साहब, दोनों आदमी के नाम याद रखिए, नजमा मंगमा। अमराई का कुआं कहाँ है? ओ भाई साहब, ये अमराई का कुआं है ना भाई साहब, ये रास्ते में पड़ता है। मंगमा उसी रास्ते से होकर दही बेचने जाती थी, और रंगपा उधर इसको परेशान करने का कोशिश करता था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि केवरी राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? अब बताइए ना, आप खुद इस सेंटेंस से आप पता लगाइए कि ये कौन किसको कहेगा, ठीक है ना। ये केवरी राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? उसकी सास बोल रही है, यानी मंगमा बोल रही है अपनी, मंगमा ने क्यों पीट रही है? किसने कहा था? मंगमा ने कहा था, किससे? तो नजमा से। किसने कहा था? अपने बहू से, क्योंकि वो पोते को, अपने बेटे को मार रही थी, ठीक है ना। तो बेटे, यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन है यार, कन्फ्यूज मत करना। अगर नजमा अपने बेटे को मारेगी, इसका मतलब मंगमा के पोते को मार रही है, ठीक है ना। अगर मंगमा अपने बेटे को मार रही है, इसका मतलब नजमा के पति को मार रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बार बार छोटे बच्चों को मारती रहती है। दूसरा क्वेश्चन क्या, मजमा की नजमा मंगमा की कौन थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नजमा मंगमा की कौन थी? बहू थी। ये सास बहू का सीरियल है, तो इसमें समझ जाओ।
रंगपा किससे कर्ज मांगता है? ये रंगपा किससे कर्ज मांगता है? तो किससे कर्ज मांगता था? मंगमा से कर्ज मांगता है, ठीक है ना। कहता है कि भाई कुछ पैसा दो उधार, ठीक है ना। लेकिन जुआरी टाइप का आदमी है वो, क्योंकि वो जानता था कि हमेशा दही बेचने जाती है, कुछ पैसा इसके पास रहेगा। मंगपा ने ब्याह में बहू को क्या दी थी? मंगमा ने बहू को क्या दी थी ब्याह में? जैसे नया नया ब्याह होता है तो सास लोग बड़ी देता है बहू को, ठीक है ना। देखो कर्णफूल, ये कान में का कुछ होगा पता नहीं। झुमकी, झुमकी झुमका इसी तरह होता है यार। काड़ा शायद हाथ में पहनने वाला होता है, पता नहीं। सभी कुछ दी थी, शुरू शुरू में आई थी क्या देना बनता भी था, नहीं देती वही बेरा झगड़ा शुरू कर देती। किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? देखो मंगमा जो थी ना बहुत अच्छी औरत थी। हर किसी माँ का अपने बेटा के प्रति होता है कि मेरा बेटा थोड़ा सा बात माने, मेरा भी वैल्यू करे। ऐसा नहीं कि शादी हो जाए तो भाई छोड़ छाड़ दो, हर कहानी है। लेकिन एक माँ का अपना फ़र्ज भी होता है, एक अधिकार भी होता है कि अपने बेटे पर उसका अधिकार हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्या? तो यहाँ पर जो है किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? मंगमा ने अपना धर्म को नहीं छोड़ा। वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं गई, कभी भी उसके ईर्ष्या ये सब कुछ उसमें नहीं था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि मंगमा से पान ये गड़बड़ा गया है। मंगमा से पान किसने मांगा था? जो जुआरी टाइप का था, कौन था? रंगपा। इसने उससे पान मांगा। मंगमा क्या बेचती थी? कथी बेचेगी भाई है इसका आंसर तुम ही लोग करो यार। दूसरा क्या रहेगा? मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? अपने पोते के लिए ले जाएगी। और कौन था उसके घर में? दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। देखिए मजबूरी से वो लोग समझौता कर ली। कारण ये था कि उसका बेटा, ठीक है ना, उसका जो पोता था यानी बेटा उसका, उसके बहू का, वो बार बार उसे चला जाता था। उसके बाद भी और भी कुछ परिस्थिति था जिसको लेकर के वो क्या कर ली, उससे समझौता कर ली। भाई साहब अब ये जो है दूसरा कहानी है, ठीक है ना। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, मस्त। आप भी एकदम चिल मार के पढ़ लीजिएगा, बवाल मचा दीजिएगा। हम भी क्या करेंगे, छोटा छोटा वीडियो डालेंगे, आप भी बढ़िया से देख लीजिएगा। ज़्यादा होता है वीडियो नहीं देखता है तब, ठीक है ना। तो दूसरा वीडियो भी हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को भाई साहब कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। यार 1000 पुगवाने में कितना टाइम लगाएगा सब भाई तुम लोग, ठीक है ना। कोई बात नहीं, देख लो अपना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।